गुड मॉर्निंग, मैं शिवांगी आप सबका बीएससी की स्पेशल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कॉर्डेटा के प्रोकॉर्डेटा के मेंबर वेलानोग्लॉसस के डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम को देखिए, जैसे कि मैं वेलानोग्लॉसस के ऊपर 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो सबसे पहले उनको आप देख लीजिए, जिससे कि आपको वेलानोग्लॉसस के बारे में थोड़ी सी कुछ पॉइंट्स आप जान सकें कि वेलानोग्लॉसस क्या है, किस फाइलम से रिलेटेड है, उसके नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो इस वीडियो में मैं डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करने से पहले बताना चाहूँगी कि वेलानोग्लॉसस जो है वो एक इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाता है। हर ऑर्गन के लिए हर ऑर्गन अपना अपना फंक्शन करता है। जैसे कि रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाया जाता है, डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके साथ ही हर ऑर्गन का अपना अपना फंक्शन होता है। सो वेलानोग्लॉसस की बॉडी में 3 टाइप्स की लेयर पाई जाती हैं: एपिडर्मिस लेयर, मसल्स लेयर एंड पेरिटोनियम लेयर। इसके साथ ही इसकी बॉडी में 3 टाइप की कैविटी पाई जाती है, जिन्हें हम सीलोम कहते हैं। प्रोबोसिस वाले रीजन में पाई जाने वाली कैविटी को प्रोबोसिस सीलोम या प्रोटोसीलोम, एंड ट्रंक कॉलर वाले रीजन में पाए जाने वाली सीलोम या कैविटी को हम मीजोसीलोम एंड या कॉलर सीलोम भी कहते हैं। देन ट्रंक वाले रीजन में पाई जाने वाली कैविटी को मेटासीलोम या फिर ट्रंक सीलोम कहते हैं। ये तीनों सीलोम जो हैं एक कैविटी के फॉर्म में, इनमें एक फ्लड भरा रहता है जिसे सीलोमिक फ्लड कहते हैं। प्रोटोसील या प्रोबोसिस सीलोम, प्रोटोसील की जो वॉल होती है काफी मस्कुलर होती है। वॉल क्या होती है प्रोटोसील को या प्रोबोसिस सीलोम की, प्रोबोसिस वाले रीजन में जो सीलोम पाई जाती है, कैविटी पाई जाती है, हम उसे प्रोबोसिस सीलोम या प्रोटोसील भी कहते हैं। इसकी जो वॉल होती है काफी मस्कुलर होती है और इनमें जो होता है कनेक्टिव टिश्यू जो है वो भरा रहता है, कनेक्टिव टिश्यू रहता है। मस्कुलर होने की वजह से क्या होती है, इनकी वॉल जो होती है काफी नैरो हो जाती है और इनमें कनेक्टिव टिश्यू जो है भरा रहता है, फ्लड भरा रहता है। और इसमें जो होता है ग्लोमेरुलस, हार्ट, सेंट्रल साइनस, ये सब स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जो आपस में मिलकर प्रोबोसिस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। प्रोबोसिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो एक बार फिर से कर लेते हैं कि जो प्रोटोसीलोम या प्रोबोसिस सीलोम होती है वो उसकी वॉल जो होती है काफी मस्कुलर होती है। मस्कुलर होने की वजह से वो एरिया जो है वो थिन हो जाता है, जिस एरिया में कनेक्टिव टिश्यू भरा रहता है। और ग्लोमेरुलस, हार्ट एंड सेंट्रल साइनस, ये स्ट्रक्चर जो है इसी एरिया में पाई जाती हैं, जिस सारी स्ट्रक्चर मिलकर आपस में एक प्रोबोसिस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती हैं। कॉलर सीलोम या बीजोसील, कॉलर वाले रीजन में पाई जाने वाली कैविटी, कॉलर वाले रीजन में पाई जाने वाली कैविटी को हम कॉलर सीलोम कहते हैं, ठीक है। इनमें कैविटी पाई जाती है। कॉलर सीलोम जो होता है बकल कैविटी के चारों तरफ जो स्पेस पाया जाता है उसे हम कॉलर सीलोम कहते हैं। अगर आपने हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी उन्हें देख लें, जिससे कि आप वेलानोग्लॉसस में कॉलर, प्रोबोसिस, उसके एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी को अच्छे तरीके से समझ सके, तभी आप इसको डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपको क्लियर हो सकता है। ट्रंक सीलोम, ट्रंक वाले रीजन में, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल, ट्रंक जो रीजन होता है कॉलर के जस्ट नीचे जो लास्ट वाला रीजन होता है जो कि हेपेटिक रीजन जिसे हम कहते हैं, इसमें एलिमेंट्री कैनाल के चारों तरफ जो स्पेस पाया जाता है उसे हम कॉलर सीलोम कहते हैं। इन तीनों सीलोम्स में प्रोटोसील, मीजोसील एंड मेटासील, इन तीनों सीलोम में मैराइन वाटर भरा रहता है, फॉर्म में पूरा इसकी टर्जिडिटी प्रोवाइड कराने का काम करता है। जब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है एलिमेंट्री कैनाल। तो वेलानोग्लॉसस की एलिमेंट्री कैनाल जो होती है स्ट्रेट ट्यूब लाइक होती है, जो कि माउथ से ओपन होती है एंड एनस पर जाकर एंड होती है। माउथ से स्टार्ट होती है एंड एनस पर जाकर एंड होती है। तो इस टाइप की एलिमेंट्री कैनाल को जो माउथ से स्टार्ट हो और एनस पर एंड हो, ऐसे एलिमेंट्री कैनाल को हम कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो वेलानोग्लॉसस में हम कह सकते हैं वेलानोग्लॉसस में कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल
पाई जाती है। तो हम बात कर लेते हैं इसके एलिमेंट्री कैनाल को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट माउथ, वोकल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, इंटेस्टाइन एंड एनस। ठीक है, इन 6 पार्ट में एलिमेंट्री कैनाल को वेलेनोग्लॉसस की डिवाइड किया गया है। बात कर लेते हैं इसके माउथ की। माउथ जो है, वेलेनोग्लॉसस का जो माउथ होता है वो प्रोबोसिस एंड ट्रंक, प्रोबोसिस और कॉलर के बीच में पाया जाता है। ये पूरा पार्ट प्रोबोसिस है, नीचे प्रोबोसिस के जस्ट नीचे कॉलर वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है। तो प्रोबोसिस एंड कॉलर के बीच में इसका माउथ पाया जाता है, जो कि कैसा होता है, वाइड होता है, यानी कि चौड़ा होता है एंड सर्कुलर होता है। वाइड एंड सर्कुलर यानी कि गोल, चौड़ा होगा और गोल होगा। तो इसके माउथ में जो है, पहले सोचा जाता है, कुछ लोग कहते थे कि इसका माउथ क्या है, हमेशा ओपन ही रहता है, लेकिन साइंटिस्ट नाइट जोन्स ने बताया कि इसका जो माउथ है, हाँ, परमानेंटली ओपन नहीं रहता, ये क्लोज भी होता है और ओपन भी होता है। तो इसको ओपन एंड क्लोज करने का काम इसमें प्रेजेंट मसल्स फाइबर जो है वो पाए जाते हैं, जो इसको ओपन एंड क्लोज करने का काम करते हैं। फाइबर्स पाए जाते हैं। ये मसल्स फाइबर में रेडियल मसल्स फाइबर एंड कंसेंट्रिक मसल्स फाइबर, दो तरीके के फाइबर पाए जाते हैं मसल्स फाइबर। एक तो होते हैं रेडियल मसल्स फाइबर, दूसरा कंसेंट्रिक मसल्स फाइबर। तो रेडियल मसल्स फाइबर इसको ओपन करने का काम करते हैं और कंसेंट्रिक मसल्स फाइबर इसको क्लोज करने का काम करते हैं। इसके माउथ को ओपन करने का काम किसका होगा, रेडियल मसल फाइबर का। क्लोज करने का काम कंसेंट्रिक मसल्स फाइबर का क्लोज करने का काम होगा। तो ये नाइट जोन्स ने बता दिया कि भाई परमानेंटली ओपन नहीं होता, कि ओपन ही रहेगा, इससे क्लोज भी होता है और ओपन भी होता है। रीजन में माउथ के जस्ट पीछे कॉलर, माउथ है, माउथ के जस्ट पीछे कॉलर वाले रीजन में एक शॉर्ट कैविटी पाई जाती है, जिसे हम वोकल कैविटी कहते हैं। इसकी जो सेल्स होती हैं वो चारों तरफ से सीलिएटेड एंड ग्लैंडुलर सेल द्वारा लाइनेटेड रहती है। मतलब दो तरीके की इसमें सेल पाई जाती है, एक तो सीलिएटेड सेल्स होती है, दूसरी ग्लैंडुलर सेल पाई जाती है। वोकल कैविटी के रूफ पर ही, छत पर, मतलब हम कह सकते हैं उसके मतलब ऊपर जो है वोकल डायवर्टिकुलम, या इसको दूसरा नाम भी है स्टोमोकॉर्ड भी कहते हैं, यानी कि दूसरा के इसके रूफ पर क्या पड़ जाता है, वोकल डायवर्टिकुलम। वोकल डायवर्टिकुलम पाया जाता है। ये जो है, इसकी जो वोकल कैविटी है वो ट्रंक वाले रीजन में पूरी तरीके से फैली रहती है, जो आगे चल के फेरिंग्स से, लास्ट वाला जो पोर्शन होता है वो फेरिंग्स से अटैच होता है, जो कि एलिमेंट्री कैनाल का थर्ड पार्ट है फेरिंग्स, जो कि ब्रांचियल रीजन में पाया जाता है। वेलेनोग्लॉसस का ब्रांचियल रीजन है उसमें, यानी कि ट्रंक के रीजन में ये पाया जाता है। इसमें क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल कॉन्स्ट्रक्शन पाया जाता है, जो कि आगे जाकर जो है लेटरल रिड्स का फॉर्म करता है। इन लेटरल रिड्स को ही हम ब्रांचियल रिड्स कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल कॉन्स्ट्रक्शन जो है लेटरल रिड्स के रूप में जो है एक लूप का फॉर्मेट करता है। इन्हीं लूप से या इन्हीं रिड्स को हम ब्रांचियल रिड्स कहते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल कॉन्स्ट्रक्शन और ये रिड्स दोनों आपस में मिलकर डोर्सल ब्रांचियल पोर्शन एंड डाइजेस्टिव पोर्शन का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब फेरिंग्स को 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर देता है, डोर्सल ब्रांचियल पोर्शन और डाइजेस्टिव पोर्शन। डोर्सल ब्रांचियल पोर्शन जो ये पार्ट है, गिल स्लिट्स पाई जाती है, जो कि यू शेप्ड जो है, देखिए यू शेप जो है गिल स्लिट्स पाई जाती हैं, जो कि रेस्पिरेशन का फॉर्मेशन करती हैं, रेस्पिरेशन। और ये वाला जो आपका ये वाला जो पार्ट है वो डाइजेस्टिव पोर्शन में कर जाता है, यानी कि 2 पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है। ये रेस्पिरेशन का काम करने लगता है, दूसरा डाइजेशन का काम करता है। डाइजेशन में कंसंट्रेशन, एब्जॉर्प्शन इनसे सबसे रिलेटेड हो जाता है, जिसमें इसी के पोर्शन में जो है, अगर देखेंगे तो इस डायग्राम में मैंने शो नहीं किया है, यहीं पर आपको ग्लैंड सेल्स भी पाई जाती हैं। मतलब यहीं पर ऐसी पोर्शन में ग्लैंड सेल्स भी पाई जाती है, डाइजेस्टिव पोर्शन वाले इस साइड में, दोनों साइड में, लेटरल साइड में। कर लेते हैं इसोफेगस की 4th पार्ट की। डोर्सल पार्ट
जो इसोफेगस है, फेरिंग्स का जो लास्ट गिल स्लिट्स का जो लास्ट पेयर होता है वो आगे जाकर इसोफेगस से कंटिन्यू करता है। फेरिंग्स का जो गिल स्लिट्स का जो लास्ट पेयर होता है, जहां पर लास्ट पेयर होगा वो जो है इसोफेगस से कंटिन्यू करता है, फेरिंग्स का ही। तो इसोफेगस का जो डोर्सल पार्ट होता है, मतलब ऊपर वाला डोर्सल, जिसको हम वेंट्रल पार्ट होता है वो आगे वाला पार्ट कहते से हम, और डोर्सल पार्ट जो है बॉडी के बैक साइड वाला पार्ट होता है। तो डोर्सल पार्ट जो है वो इसोफेगस से कंटिन्यू करता है, जिसे हम पोस्ट ब्रेंचियल कैनाल कहते हैं। पोस्ट ब्रेंचियल कैनाल में दो तरीके की एपिथेलियम पाई जाती है, एक तो थिक ग्लैंडुलर एपिथेलियम पाई जाती है और दूसरी फरोडेड एपिथेलियम इसकी इसोफेगस में पाई जाती है। इसोफेगस के जस्ट जो लास्ट पार्ट जो होता है आगे चलकर इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। इंटेस्टाइन जो होती है वो में दो रीजन में डिवाइडेड होती है, हेपेटिक रीजन एंड पोस्ट हेपेटिक रीजन। हेपेटिक रीजन जो है इसकी जो में है एपिथेलियल जो सेल्स, इसमें एपिथेलियल सेल्स पाई जाती हैं, जो कि इसमें पाई जाने वाली हेपेटिक रीजन में पाई जाने वाली जो एपिथेलियल सेल होती हैं वो डार्क ग्रीन कलर की होती हैं, डार्क ग्रीन कलर की या डार्क ग्रीन कलर या ब्राउन कलर की भी दिखाई देती है, एपिथेलियल सेल से रिलेटेड होती है। एंड पोस्ट हेपेटिक रीजन जो है आगे जाकर फाइगोकोड का फॉर्मेशन करता है और ये बॉडी बॉल से जुड़ा रहता है। पोस्ट हेपेटिक रीजन में भी एपिथेलियल सेल दोनों में पाई जाएंगी, हेपेटिक रीजन में भी और पोस्ट हेपेटिक रीजन में भी, दोनों में ही एपिथेलियल कॉर्ड द्वारा वेंट्रल बॉडी वॉल से जुड़ा रहता है। इसकी जो इंटेस्टाइन होती है वो सिंपल ट्यूब की फॉर्म में होती है, जो आगे जाकर एनस से जुड़ी होती है और एनस के थ्रू इसका जो है डाइजेस्टिव मटेरियल जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। एनस जो है वो बॉडी का एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट एंड सिक्स्थ पार्ट है, पार्ट है जिसके थ्रू जो है इसका डाइजेस्टिव मटेरियल जो है अनडाइजेस्टेड मटेरियल बॉडी से बाहर निकल जाता है। और इसकी जो मसल्स होती है वो स्फिनेक्टर मसल्स होती हैं, जिससे कि इसको अपनी डाइजेस्टिव मटेरियल को बाहर निकालने में थोड़ा आसानी हो सके। इसके साथ ही इसके समझ लेते हैं इसका फूड किस तरीके से फूड का एब्जॉर्प्शन करता है, फूड को किस तरीके से लेता है। तो हमें पता है कि ये एक ऐसा एनिमल है, मैराइन एनिमल है, तो वाटर के थ्रू ही ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, या फिर जब ये अपना बर्रो फॉर्म करता है तो उस कंडीशन में भी ये मिट्टी से ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाता है। फिल्टर फीडर होता है ये चीजें खाने लायक जो स्मॉल एनिमल्स हैं वो जो है उनको ईट करने का ही एक मेनली काम करता है। ये पूरा इसका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, इसमें माउथ से लेकर इसकी एनस तक को हमने इसमें स्टडी किया है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में। फूड एंड फीडिंग मैकेनिज्म को जान लेते हैं वेलेनोग्लॉसस के। वेलेनोग्लॉसस कैसा है, एक सीलियरी फीडर है, यानी कि इसमें सीलियरी फीडर है, यानी कि सीलिया के थ्रू ही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और ऑर्गेनिक मटेरियल्स को ही ये ईट कर सकता है अपने सीलिया के थ्रू। ये क्या करता है कि ये मैराइन वाटर में आने वाले या तो अपने बिल में बैठा रहता है, जो जिसने बनाया होता है यू शेप्ड का जो बर्रो है उसको, वहीं से अपने जो वाटर करंट आता है वाटर करंट के थ्रू ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिक मटेरियल को मैराइन वाटर से लेता रहता है। सबसे पहले ये माउथ के थ्रू वाटर को लेगा, इसके बाद जो वाटर है बकल कैविटी, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इसका फूड है वो बकल कैविटी, फेरिंग्स और इसोफेगस से होता हुआ एलिमेंट्री कैनाल यानी कि हेपेटिक रीजन में पहुंच जाता है। हेपेटिक रीजन में सीलिया एंड मसल्स द्वारा एंजाइम सीक्रेट होते हैं और उन एंजाइम से ही इसका डाइजेशन, उसको फूड को डाइजेस्ट करते हैं। फूड डाइजेशन के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन के बाद जो फूड अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी में एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये तो रहा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ वेलेनोग्लॉसस। इसके बाद हम वेलेनोग्लॉसस के नेक्स्ट किसी ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।